तो मेरा नाम योगराज कुमार है और आप सभी देख रहे हैं योगराज स्टडी 07। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि पर जो चैप्टर है वो लेकर आया हूँ। इस चैप्टर का नाम है झांसी की रानी की समाधि, यानी कि झांसी की रानी की जो समाधि है उस पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या बताया है। तो आज उसी को मैं आप सभी को बताऊंगा। उन्होंने अपने पंक्तियों में, अपने लाइनों में, अपने शब्दों में क्या कहने का प्रयास किया है और क्या कहना चाहती थी। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्र किया दिव्य आरती फेरी। इस समाधि में छिपी हुई, इस जो समाधि यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है, उस समाधि में एक राख की ढेरी यानी कि एक राख का जो ढेर है, ढेरी का मतलब होता है ढेर, छिपा हुआ है। इस समाधि में छिपी हुई एक राख की ढेरी, इस समाधि में रानी लक्ष्मीबाई की राख की जो ढेरी है छिपी हुई है। जलकर जिसने स्वतंत्र किया दिव्य आरती फेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता किया यानी कि जो खुद जलकर स्वतंत्र किया अपने देशवासियों को, जिन्होंने स्वतंत्र किया, दिव्य आरती फेरी और अपने चिता से एक दिव्य आरती फेर दी। तो जलकर जिसने स्वतंत्र किया दिव्य आरती फेरी, जिसने स्वयं को जलकर हमें आज़ाद किया और एक दिव्य आरती फेर दिया। यह समाधि एक लघु समाधि है झांसी की रानी की। यही समाधि जो है झांसी की रानी की, लघु मतलब होता है छोटी समाधि झांसी की रानी की। तो यहाँ से अर्थ उठेगा यही समाधि जो है, यह समाधि की रानी यानी झांसी की रानी की यह समाधि जो है रानी लक्ष्मीबाई की लघु मतलब छोटी समाधि है। अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यही जो है अंतिम यानी कि अंतिम लीला स्थल का मतलब है युद्ध भूमि, रण क्षेत्र या जो रणभूमि होती है। अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी की। मर्दों के समान लड़ने वाली महारानी लक्ष्मीबाई का यह अंतिम युद्ध स्थली है। यहीं कहीं पर बिखर गए वह भाग्य विजय माला सी, उसके फूल यहीं संचित है, यहीं संचित है यह स्मृति साला सी। यहीं कहीं पर बिखर गए वह भाग्य विजय माला सी। तो क्या कहोगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान का कहने का तात्पर्य है या यह कहना चाहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जो है भाग्य विजय माला से यानी कि विजय माला, जो विजय रूपी जो माला होता है उसके जो फूल होते हैं उनके जैसे, जिस प्रकार जो माला होता है टूट जाता है, उसके फूल जो होते हैं गिर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार वह जो है उस फूल के समान टूटकर और क्या हो गई, बिखर गई। यहीं कहीं पर बिखर गई यानी कि गिर गई। उसके फूल यहाँ संचित हैं, यह स्मृति साला से। इस स्मृति साला मतलब स्मृति पलों में, इस स्मृति पलों में उनके फूल जो हैं कहीं संचित हैं, कहीं रखे गए हैं। संचित का मतलब होता है इकट्ठा करना या रखना। तो कहीं पर बिखर गए वह भाग्य विजय माला सी, कहीं पर वह भाग्य विजय माला के समान टूटकर बिखर गईं और यहीं कहीं स्मृतियों की साला में उनके जो फूल हैं संचित हैं, रखे गए हैं या एकत्रित किए गए हैं। सही वार पर वार अंत तक लड़ी बीरबाला सी, आहुति सी चढ़ गई, आहुति सी चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। क्या कर रहा है, सही वार पर वार अंत तक लड़ी बीरबाला सी। वह मुगलों यानी कि मुगलों का रहा हूँ, सॉरी थोड़ा गलती हो गया, वो जो अंग्रेज जो थे, साहे वार पर वार अंत तक लड़ी बीरबाला सी, वह अंग्रेजों का वार जो है अंत तक लड़ती यानी कि सहती रही और लड़ी बीरबाला सी, वह वीर पुरुषों के समान लड़ती रही। तो क्या कहेंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई जो है वीर पुरुषों के समान अंग्रेजों के वार पर वार सहती रही। आहुति सी चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, और जिस प्रकार आहुति दिया जाता है जिसमें हवन होता है, तो हवन में हम लोग जो आहुति की सामग्री डालते हैं, ठीक उसी प्रकार आहुति की जो चिता है या जो चिता है उस पर आहुति के समान वो चढ़ चुकी यानी कि चढ़ गई। चमक उठी ज्वाला सी, और एक ज्वाला के समान चमक उठी। बढ़ जाता है मन वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती है सोने की भय भस्म यथा सोने से। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, रण में बलि यानी कि बलिदान होने से
जो वीर पुरुष होते हैं उनका मान जो होता है बढ़ जाता है, मूल्यवती होती है सोने की भस्मता सोने से। उसकी जो राख जो है उसका जो मूल्य है सोने के मूल्य के समान हो जाता है। रानी से भी अधिक हमें यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक प्यारी जो है उनकी समाधि है। यहीं निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, यहीं पर जो स्वतंत्र होने की आशा की जो चिंगारी है, कहीं निहित का मतलब होता है सीमित है। इसमें भी सुंदर समाधि हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निश्चित में क्षुद्र जंतु ही गाते हैं। इससे भी अधिक सुंदर जो समाधि होती है हम जग में पा जाते हैं, पर जो वीर पुरुष होते हैं उनकी समाधियों पर या उनके समाधि में या उनके समाधियों पर रात के वक्त जो क्षुद्र मतलब छोटे जीव जंतु जो होते हैं वही गाते हैं या गुनगुनाते हैं। पर कवियों की अमर गीरा में उनकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। पर कवियों की अमर गीरा, पर गीरा मतलब होता है गाथाओं यानी कि गाथाओं में, पर मतलब किंतु परंतु वीर कवियों की अमर गाथा जो है उसमें इनकी अमिट कहानी है जो कभी मिट नहीं सकती है। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। जो वीर पुरुष होते हैं वे इन्हें स्नेह और श्रद्धा से गाते हैं। बदले हर बेलों के मुख से हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी। बदले हर बेलो यानी कि जो बदले यानी कि जो अंग्रेज जो होते थे और जो हमारे पूर्वज होते उनके मुख से हमने सुनी कहानी, हमने इनकी कहानी सुनी है, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी। जो मर्दों के समान लड़ती रही वह झांसी वाली रानी थी। यह समाधि यह चीर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थल यही लक्ष्मी मर्दानी की। यह समाधि यह चीर समाधि, यह समाधि जो है यह चीर का मतलब है चिरंजीवी समाधि है। झांसी की रानी यानी कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लीला स्थली मतलब अंतिम युद्ध स्थली है लक्ष्मी मर्दानी की, जो मर्दों के समान लड़ती रही उनकी। तो यह समाधि या चीर समाधि, यह समाधि जो है एक चीर का मतलब चिरंजीवी समाधि है रानी लक्ष्मीबाई की। अंतिम लीला स्थली यही रानी लक्ष्मी मर्दानी की यानी कि लक्ष्मी मर्दानी की। तो मर्दों के समान लड़ने वाली जो महारानी लक्ष्मीबाई हैं उनकी अंतिम युद्ध भूमि यानी कि लीला स्थली है या युद्ध भूमि है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।